कालों के काल महाकाल शिव का अवतारी स्वरूप होने से श्री हनुमान बुरे वक्त की मार से रक्षा कर समय को अनुकूल सुख समृद्ध भी कर देते हैं। हर संकट की काट के लिए हनुमान उपासना का महत्व बताया गया है। हनुमान जी जल्द ही प्रसन्न होने वाले देवताओं में से एक हैं और इसके लिए कुछ चमत्कारी मंत्र यहाँ बताए जा रहे हैं। इन मंत्रों की सही विधि जानकर आप इनका जाप करें, जिससे हनुमान जी प्रसन्न होकर आप पर कृपा बरसाएंगे। जब मनुष्य चौतरफा संकटों से घिर जाता है, उनसे निकलने का रास्ता तलाशने में वह विफल हो जाता है, उस समय हनुमान जी के इन मंत्रों के जाप से बहुत लाभ मिलता है। शिव मंदिर में जाकर निम्न हनुमान मंत्रों का रुद्राक्ष की माला से जाप करें। भय नाश करने के लिए हनुमान मंत्र। हाँ हनुमन्ते नमः। बजरंग बली का ये चमत्कारी मंत्र वाणी से संबंधित कार्य में सफलता पाने के लिए किया जाता है। जैसे वाद विवाद, न्यायालय आदि के काम में कोई बाधा आ रही है तो इस मंत्र का मंगलवार को जाप करें। प्रेत भूत बाधा दूर करने के लिए हनुमन नंजनी सुनो वायुपुत्र महाबल, अकस्मादात्तोत्पांत नाश्याशु नमोस्तुते। इस मंत्र का जाप करने से आपके पास कभी भी नकारात्मक शक्तियां नहीं आएंगी और बड़ी से बड़ी अड़चन टल जाएंगी। द्वादशाक्षर हनुमान मंत्र। ओम हा हनुमते रुद्रात्मकाय हो फट। ये हनुमान जी का रुद्र मंत्र है। शत्रु, भय, अनिद्रा, जनहानि के डर से छुटकारा पाने के लिए इस मंत्र का प्रयोग करना अति उत्तम फलदायी माना गया है। मनोकामना पूर्ण करवाने के लिए महाबलाय वीराय चिरंजीवीन उद्दते, हारणे वज्र देहाय चोलंघित महाव्यय। यह मंत्र 108 बार बोलने से ही सिद्ध हो जाता है और आपकी कोई भी मनोकामना इच्छा जल्द से जल्द पूरी हो जाती है। शत्रुओं और रोगों पर विजय पाने के लिए ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्व शत्रु संहारणाय सर्वरोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। इस मंत्र से आपके शत्रु और सारे रोग आपसे दूर हो जाएंगे, जिससे आपको अपना कार्य करते समय कोई भी पीछे खींचने की कोशिश भी नहीं करेगा। कर्ज से मुक्ति के लिए मंत्र। ओम नमो हनुमते आवेशाय आवेशाय स्वाहा। इस मंत्र का जप करने से आप पे जो भी कर्ज है वो जल्द से जल्द निपट जाएगा और यह मंत्र आपको अपने जीवन में सारी खुशियां देता है। मंत्र का जाप रविवार, मंगलवार और शनिवार को करना चाहिए, क्योंकि मंगलवार को श्री हनुमान जी की भक्ति, रविवार श्री हनुमान जी के गुरु सूर्य की भक्ति व शनिवार को हनुमान जी की भक्ति करने वाले पर शनिदेव जी ने स्वयं कृपा करने का वचन श्री हनुमान को दिया था। इन तीनों दिनों सुबह में 4 से 5:30 बजे के बीच उठने के ठीक बाद स्नान कर लाल वस्त्र पहनकर श्री हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर के समक्ष बैठकर कुमकुम, अक्षत, लाल फूल और उनका प्रिय सिंदूर अर्पित करें। इसके बाद हनुमान गायत्री मंत्र और चौपाई का जाप पूरी श्रद्धा और भक्ति से करें। भोग में श्री हनुमान जी को गुड़, चने या गेहूं के आटे और घी से बना चूरमा चढ़ाएं। ध्यान रखें ये बातें। स्वच्छ हुए बिना गौ, ब्राह्मण और अग्नि को हाथ न लगाएं। सूर्य उदय से पहले उठें। सनातन शास्त्रों में निहित है कि सूर्योदय के समय मंत्र जप करना बेहद शुभ होता है। इससे व्यक्ति को सुख, सौभाग्य, यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। मंत्र जप करते समय अपने मन और मस्तिष्क को एकाग्र रखें। मंत्र जाप के समय छींकना, पैर फैलाकर आसन ग्रहण करना, क्रोध करना और झपकी लेने की मनाही है। आसान शब्दों में कहें तो इन चीजों से परहेज करें। ऐसा करने से शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है। ज्योतिषियों की माने तो शंख माला से जप करने से 100 गुना फल मिलता है। इसी प्रकार मूंगे की माला, स्फटिक की माला, मोती की माला, कमल गट्टे की माला, कुशामूल और रुद्राक्ष की माला बढ़ते क्रम में से जप करने पर अनंत गुना फल मिलता है। वहीं मंत्र जप के लिए गुरु पुष्य या रवि पुष्य नक्षत्र शुभ माने जाते हैं, जबकि माघ, फाल्गुन, चैत्र, बैशाख, श्रावण और भाद्रपद महीने में मंत्र जप सिद्धिदायक होते हैं। अंजनी पुत्र हनुमान जी एक कुशल प्रबंधन है। मन, कर्म और वाणी पर संतुलन यह हनुमान जी से सीखना चाहिए। ज्ञान, बुद्धि, विद्या और बल के साथ ही उनमें विनम्रता भी अपार है। सही समय पर सही कार्य करना और कार्य को अंजाम तक पहुंचाने का उनमें चमत्कारिक गुण है। आओ जानते हैं कि किस तरह उनमें कार्य का संपादन करने की अद्भुत क्षमता है, जो आज के मैनेजर्स और कर्मठ लोगों को सीखना चाहिए। सीखने की लगन। हनुमान जी ने बचपन से लेकर अंत तक सभी से कुछ ना कुछ सीखा है।
कहते हैं कि उन्होंने अपनी माता अंजनी और पिता केसरी के साथ ही धर्मपिता पवनपुत्र से भी शिक्षा ग्रहण की है। उन्होंने शबरी के गुरु ऋषि मतंग से भी शिक्षा ली थी और भगवान सूर्य से उन्होंने सभी तरह की विद्या ग्रहण की है। कार्य में कुशलता और निपुणता। हनुमान जी के कार्य करने की शैली अनूठी थी, साथ वे कार्य में कुशल और निपुण हैं। उन्होंने सुग्रीव की सहायता हेतु उन्हें श्रीराम से मिलाया और राम की सहायता हेतु उन्होंने वह सब कुछ अपनी बुद्धि कौशल से किया जो प्रभु श्रीराम ने आदेश दिया। वे कार्य में कुशल प्रबंधक हैं। हनुमान जी ने सेना से लेकर समुद्र को पार करने तक जो कार्य कुशलता व बुद्धि के साथ किया वह उनके विशिष्ट मैनेजमेंट को दर्शाता है। राइट प्लानिंग, वैल्यूज और कमिटमेंट। हनुमान जी को जो कार्य सौंपा जाता है पहले वह उसकी प्लानिंग करते थे और फिर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। जैसे श्रीराम ने तो लंका भेजते वक्त हनुमान जी से यही कहा था कि यह अंगूठी श्री सीता को दिखाकर कहना कि राम जल्द ही आएंगे, परंतु हनुमान जी ही जानते हैं कि समुद्र को पार करते वक्त बाधाएं आएगी और लंका में प्रवेश करते वक्त भी वह जानते हैं कि क्या होने की संभावना है। उन्होंने कड़े रूप में रावण को राम का संदेश भी दिया, विभीषण को राम की ओर खींच लाएं, अक्षय कुमार का वध भी कर दिया और माता सीता को अंगूठी देकर लंका भी जला डाली और सकुशल लौट भी आए। यह सभी उनकी कार्य योजना का ही हिस्सा था। बुद्धि के साथ सही प्लानिंग करने की उनमें गजब की क्षमता है। हनुमान जी का प्रबंधन क्षेत्र बड़े ही विस्तृत, विलक्षण और योजना के प्रमुख योजनाकार के रूप में जाना जाता है। हनुमान जी के आदर्श बताते हैं कि डेडिकेशन, कमिटमेंट और डिवोशन से हर बाधा पार की जा सकती है। लाइफ में इन वैल्यूज का महत्व कभी कम नहीं होता। लंका पहुंचने से पहले उन्होंने पूरी रणनीति बनाई। असुरों की इतनी भीड़ में भी विभीषण जैसा सज्जन ढूंढा, उससे मित्रता की और सीता माँ का पता लगाया। भय फैलाने के लिए लंका को जलाया, विभीषण को प्रभु राम से मिलाया। इस प्रकार पूरे मैनेजमेंट के साथ काम को अंजाम दिया। दूरदर्शिता। यह हनुमान जी की दूरदर्शिता ही है कि उन्होंने सहज और सरल वार्तालाप के अपने गुण से कपिराज सुग्रीव से श्रीराम की मैत्री कराई और बाद में उन्होंने विभीषण की श्रीराम से मैत्री कराई। सुग्रीव ने श्रीराम की मदद से बाली को मारा तो श्रीराम ने विभीषण की मदद से रावण को मारा। हनुमान जी की कुशलता एवं चतुरता के चलते ही यह संभव हुआ है। नीति कुशल। राजकोष व पराई स्त्री को प्राप्त करने के बाद सुग्रीव ने श्रीराम का साथ छोड़ दिया है, परंतु हनुमान जी ने उसे चारों विधियों साम, दाम, दंड, भेद नीति का प्रयोग कर श्रीराम के कार्यों के प्रति उनकी जिम्मेदारी और मैत्री धर्म की याद दिलाई। इसके अलावा ऐसे कई मौके हैं जबकि हनुमान जी को नीति का प्रयोग करना पड़ा है। हनुमान जी मैनेजमेंट की यह सीख देते हैं कि अगर लक्ष्य महान हो और उसे पाना सभी के हित में हो तो हर प्रकार की नीति अपनाई जा सकती है। साहस। हनुमान जी में अदम्य साहस है। वे किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थितियों से विचलित हुए बगैर दृढ़ इच्छा शक्ति से आगे बढ़ते गए। रावण को सीख देने में उनकी निर्भीकता, दृढ़ता, स्पष्टता और निश्चिंतता अप्रतिम है। उनमें न कहीं दिखावा है, न छल कपट। व्यवहार में पारदर्शिता है, धोखेबाजी नहीं। उनमें अपनी बात को कहने का नैतिक साहस है। उनके साहस और बुद्धि कौशल व नीति की प्रशंसा तो रावण भी करता है। हर परिस्थिति में मस्त रहना। हनुमान जी के चेहरे पर कभी चिंता, निराशा या शोक नहीं देख सकते। वह हर हाल में मस्त रहते हैं। हनुमान जी कार्य करने के दौरान कभी गंभीर नहीं रहे। उन्होंने हर कार्य को एक उत्सव व खेल की तरह लिया। उनमें आज की सबसे अनिवार्य मैनेजमेंट क्वालिटी है कि वे अपना विनोदी स्वभाव हर सिचुएशन में बनाए रखते हैं। आपको याद होगा लंका गए तब उन्होंने मदमस्त होकर खूब फल खाए और बगीचे को उजाड़कर अपना मनोरंजन भी किया और साथ ही रावण को संदेश भी दे दिया। इसी तरह उन्होंने द्वारिका के बगीचे में भी खूब फल खाकर मनोरंजन किया था और अंत में बलराम का घमंड भी चूर कर दिया था। उन्होंने मनोरंजन में ही कई घमंडियों का घमंड तोड़ दिया था। शत्रु पर नजर। हनुमान जी किसी भी परिस्थिति में कैसे भी हो, भजन कर रहे हो या कहीं आसमान में उड़ रहे हैं या फल फूल खा रहे हो, परंतु उनकी नजर अपने शत्रुओं पर जरूर रहती है। विरोधी के असावधान रहते ही उसके रहस्य को जान लेना, शत्रुओं के बीच दोस्त खोज लेने की दक्षता विभीषण प्रसंग में दिखाई देती है। उनके हर कार्य में थिंक और एक्ट का अद्भुत कॉम्बिनेशन है। विनम्रता।
हनुमान जी महासर्वशक्तिशाली हैं। हनुमान जी के लंका को उजाड़ा, कई असुरों का संहार किया, शनिदेव का घमंड चूर चूर किया, पौंड्रक की नगरी को उजाड़ा, भीम का घमंड तोड़ दिया, अर्जुन का घमंड चूर चूर किया, बलराम जी का घमंड खत्म किया और संपूर्ण जगत को यह जता दिया कि वे क्या हैं, परंतु उन्होंने कभी भी खुद विनम्रता और भक्ति का साथ नहीं छोड़ा। रावण से भी विनम्र रूप में ही पेश आए तो अर्जुन से भी। सभी के समक्ष विनम्र रहकर ही उन्हें समझाया, परंतु जब वे नहीं समझे तो प्रभु की आज्ञा से ही अपना पराक्रम दिखाया। यदि आप टीम वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, फिर भी एक प्रबंधक का विनम्र होना जरूरी है, अन्यथा उसे समझना चाहिए कि उसका घमंड भी कुछ ही समय का होगा।